नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव की सेना में भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष और गण सभी रहते हैं, जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। किसी की 3 आंखें हैं तो किसी के पेट में ही मुंह है, तो किसी के हजारों हाथ हैं तो किसी के हजारों पैर हैं। तो दोस्तों, आज हम भगवान शिव की सेना के एक ऐसे ही गण के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम कीर्ति मुख है। आपको बता दें दोस्तों, भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त और प्रमुख गण के रूप में कीर्ति मुख जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने प्रभु महादेव के आदेश पर अपना सारा शरीर खा लिया था और जो कि अपने मुख से उन्होंने खुद को खाया था। तो अंत में उनका वही मुख ही बचा जिस मुख की कीर्ति दूर दूर तक फैली और इस वजह से इनका नाम कीर्ति मुख पड़ गया, जिसकी पूजा शिव जी के विशेष भक्तगण के रूप में आज भी की जाती है। कई लोग बुरी नज़र से बचने के लिए कीर्ति मुख की प्रतिमा अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाते हैं और संध्या काल में इनकी रोजाना पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है ये शिवगण कीर्ति मुख और क्यों है ये भगवान शिव के सबसे प्रिय और क्या है कीर्ति मुख की कहानी। संस्कृत में मुख शब्द चेहरे को संदर्भित करता है, जबकि कीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि, गौरव, अर्थात इनके मुख के कारण ही इनकी कीर्ति का विस्तार हुआ। वैसे तो देखने में इनका मुख किसी राक्षस के भांति ही लगता है, जिनकी बड़ी बड़ी उभरी हुई रक्त में आंखें हैं। उनके खुले मुंह में विशाल नुकीले दांतों के बीच लपलपाती जीभ के साथ वे भयंकर राक्षसी चेहरे के रूप में प्रतीत होते हैं। लेकिन ये कोई दुष्ट राक्षस नहीं है, बल्कि ये है एक शिवगण जो भगवान शिव को नंदी महाराज जैसे ही प्रिय है। अब दोस्तों, इनकी कहानी के बारे में अब बात कर लेते हैं। कीर्ति मुख की कहानी तब शुरू होती है जब असुरराज जलंधर, जिसने असाधारण तपस्या के आधार पर अपने लिए अप्रतिरोध्य शक्तियां अर्जित कर ली थी। हुआ ये था कि जब जालंधर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर त्रिलोकों को जीत लिया था, तब नारद मुनि ने उन्हें ये कह दिया कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन पार्वती देवी की तरह कोई सुंदर स्त्री नहीं है। वैसे तो जालंधर भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए थे और उन्हें शिवांश या कह लें कि उन्हें शिव का पुत्र भी माना जाता है, लेकिन अपने अहम में आकर वे ये भूल गए थे कि देवी पार्वती एक रूप में उनकी माँ है। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरह जालंधर की मति भ्रष्ट हो गई थी और आवेश में आकर उसने अपने एक शक्तिशाली दूत राक्षस राहु से माता पार्वती को जबरन उठाकर लाने को कहा। इस शक्तिशाली दूत का मुख्य कार्य चंद्रमा को ग्रहण करना है। जालंधर ने एक तरह से स्वयं शिव जी को चुनौती देने के लिए अपने दूत राक्षस राहु को भेजा था। चुनौती यह थी कि शिव जी को पार्वती के रूप में अपना चमकता गहना त्याग देना चाहिए और दुल्हन रूप में उन्हें असुर राज जालंधर को भेंट कर देना चाहिए। तब शिव जी का तत्काल उत्तर उनकी तीसरी आंख से शक्ति का एक जबरदस्त विस्फोट था, जिसने एक भयानक क्षीण हिंसक शेर को जन्म दिया, जो कि और कोई नहीं शिव जी के प्रमुख गण कीर्ति मुख थे। कीर्ति मुख ने तुरंत जालंधर के दूत राक्षस राहु पर हमला कर दिया और उसे वो खाने ही वाला था कि राक्षस राहु ने शिव जी से माफ़ी मांग ली। भोलेनाथ तो भोले ही हैं, तो उन्होंने दूत रूप में आए राक्षस राहु को जीवन दान दे दिया और वो वहाँ से भाग निकला। लेकिन शिव जी की बाहों के बीच से जो भयानक गण निकला था, उसने भगवान शिव से कहा, आपने तो मेरा भोजन ही छीन लिया प्रभु, अब मैं क्या खाऊं? अब मैं अपनी भूख को शांत किए बिना नहीं रह सकता। तब भगवान शिव ने उसे सुझाव दिया कि प्राणी व मनुष्यों को अपने स्वार्थ, लालच और लगाव का भोजन करना चाहिए। तुम अपने शरीर को ही भोजन रूप में ग्रहण कर लो। तब उस खतरनाक गण ने अपने शरीर को ही खाना शुरू कर दिया, जिससे कि अंत में सिर्फ उसका मुंह ही बच पाया था। जिसके पश्चात भगवान शिव भी अपने इस गण की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस भयानक सिर वाले गण का नाम कीर्ति मुख रख दिया। साथ ही भगवान शिव ने कीर्ति मुख को ये आशीर्वाद भी दिया कि आज से तुम्हारी बिना पूजा किए कोई भी भक्त मुझे नहीं पा सकता। फिर भगवान शिव ने कीर्ति मुख को अपना पहरेदार बना लिया, जिस किंवदंती के आधार पर ही भगवान शिव के मंदिर के दरवाजे पर कीर्ति मुख की मूर्ति लगाई जाने लगी। इसके अलावा कीर्ति मुख का उपयोग अक्सर किसी मंदिर के शिखर या देवता की छवि के ऊपर एक आकृति के रूप में किया जाता है, खासकर दक्षिण भारतीय वास्तुकला में। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में सबसे पहले कीर्ति मुख की पूजा की जाती है, फिर बाद में शिव जी की आराधना की जाती है। तो बोलो हर हर महादेव।